हेलो स्टूडेंट, अर्दीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैं आप लोगों को आज के वीडियो में यूज टू के प्रयोग को बताऊंगा, अर्थात किस तरह से हम यूज टू और किस तरह से यूज टू का प्रयोग करते हैं। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। यूज ऑफ यूज टू और यूज्ड टू। देखिए, यूज ऑफ यूज टू और यूज टू और यूज टू किसी भी व्यक्ति या किसी भी की कोई भी एक आदत को दर्शाता है। कोई भी यह किसी को कार्य को या तो पास्ट में या मतलब क्या है प्रेजेंट में कोई कार्य को लगातार करता है तो यूज टू या यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके सेंटेंसेस को समझ लीजिए। अफर्मेटिव में जैसे कोई सेंटेंस हैं किस तरह से होंगे, रूल हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट रहेगा प्लस यूज कॉमा यूजज कॉमा यूज टू, यूज्ड प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए, सब्जेक्ट होगा पहले, सब्जेक्ट में यूज टू या यूजज टू, मतलब क्या है यूज टू होगा या यूजज टू या यूज टू, सभी के साथ यही आएगा, यूज टू या यूजज टू या यूज टू। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट होगा, अन्य शब्द होगा, जो भी है। देखिए, यूज टू हम कहाँ पे करेंगे? अगर वाक्य प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम क्या है यूज टू का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूजेज टू कर देंगे, और अगर वाक्य पास्ट का है तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की इसके साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अन्य शब्द हो जाएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस को समझ लीजिए, ये लड़कियां गीत गाया करती थी। देखिए, ये लड़कियां गीत गाया करती थी। अब ये लड़कियां गीत गाया करती थी, इन लड़कियों की क्या है आदत को दर्शा रहा है कि ये लड़कियां ऐसा कार्य किया करती थी, ऐसा करती रही हैं। तो हम क्या है ऐसे वाक्यों को यूज टू या यूज टू देख लेंगे किस टेंस का वाक्य है, तो हम उस तरह से इनको यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये लड़कियां सब्जेक्ट हो गया, दीज गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, अब यहां पे क्या करती थी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस है यूज्ड टू हो जाएगा, यूज्ड टू। उसके बाद क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ए सॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, दीज गर्ल्स यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात क्या ऐसे सेंटेंसेस को हम और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए अथवा में लिख लीजिए दीज, ये सब्जेक्ट हो गया, गर्ल्स, दीज गर्ल्स। हम यूज्ड टू न लगा करके हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, दीज गर्ल्स वुड। उसके बाद क्या है सिंग ए सॉन्ग। ऐसे भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। हम फिर क्या यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे, वुड लगा देंगे केवल, दीज गर्ल्स वुड सिंग ए सॉन्ग, ये लड़कियां गीत गाया करती थीं। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, एक निर्धन व्यक्ति उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाया करता था। ये सेंटेंस समझ लीजिए,
एक निर्धन व्यक्ति उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाया करता था। अब उस व्यक्ति की आदत थी, वो बैठ जाया करता था। तो इस तरह के सेंटेंस, ये भी पास्ट में है, तो हम क्या है इस तरह से, एक निर्धन व्यक्ति, ये सब्जेक्ट हो गया। एक निर्धन व्यक्ति, ए पुअर मैन, ए पुअर मैन। उसके बाद क्या है, पास्ट का है, यूज्ड टू हो जाएगा, यूज्ड टू। उसके बाद क्या है, बैठ जाया करता था, सिट। सिट मीन्स होता है बैठ जाना, सिट। उसके बाद क्या है, बरगद के पेड़ के नीचे, सिट अंडर दैट, उस बरगद पेड़ के नीचे, दैट बेनियन ट्री। ये सेंटेंस हो जाएगा। ए पुअर मैन यूज्ड टू सिट, एक निर्धन व्यक्ति बैठ जाया करता था अंडर, पेड़ के नीचे, दैट बेनियन ट्री, उस बरगद के। अर्थात अथवा में इस तरह के ऐसे सेंटेंस इसको भी कर सकते हैं। ए पुअर मैन वुड सिट अंडर दैट बेनियन ट्री। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, वुड से बना सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, ये लड़के क्रिकेट खेला करते हैं। ये देखिए, ये लड़के क्रिकेट खेला करते हैं, ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का है अर्थात क्या है, दीज बॉयज। अब यहां पे यूज रहेगा, यूजेज नहीं आएगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यूज रहता केवल, अब ये मतलब क्या है, सिंगुलर होता तो यूजेज हो जाता, यूजेज टू। अब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज टू, उसके बाद क्या है, प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। ये सेंटेंस समझ लीजिए, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। इस सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाएगा, अर्थात क्या है, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब इसमें देखिए, इसको हमने यूज टू क्यों नहीं लगाया। इस सेंटेंस में भी हम यूज टू कर सकते थे। यूज टू इस नियम के आधार पे जैसे ये सेंटेंस बनाए हैं तो इसमें यूज टू आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यूज टू क्या है, किसी व्यक्ति की आदत को दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी आदत है, उस आदत को दर्शाता है, वहां पर हम यूज या यूज टू का प्रयोग करते हैं। हमने इसमें यूज टू क्यों नहीं लिया है, ये समझिए। जैसे मान लीजिए पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, पक्षियों का काम है, अर्थात क्या है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। जनरली सभी पक्षी उड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं एक पक्षी आकाश में उड़ता है तो दूसरा कहीं पाताल में जाकर के उड़ता हो, ऐसा तो नहीं है। जब ये किसी की भी आदत को दर्शाए, जो मतलब उसका जो यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात कोई सत्य है, तो हम उसको यूज टू या यूज टू से नहीं बनाएंगे, हम उसको केवल वही साधारण वाक्य से ही बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए, यही समझ लीजिए, ये लड़कियां गीत गाया करती थी, तो इन लड़कियों की बात कर रहे हैं। सभी लड़कियां नहीं गीत गाती हैं, ऐसा तो है नहीं है कि सभी लड़कियां गीत गाया करती थी या सभी की आदत थी, ऐसा नहीं है। कुछ गाती हैं, कुछ नहीं भी गाती हैं। तो ऐसे वाक्यों के, अब ये मान लीजिए
एक निर्धन व्यक्ति बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाया करता था, एक निर्धन व्यक्ति बैठ जाया करता था, ऐसा तो नहीं है सभी निर्धन हो वो सब बैठते हो जाकर के बरगद के पेड़ के नीचे, ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति की कोई विशेषता हो, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी की आदत हो तो वो आदत को दर्शाता हो, तो हम ऐसे वाक्यों को यूज टू या यूज टू से बनाते हैं। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सत्य है, उसको हम यूज टू या यूज टू से नहीं बनाते हैं। जैसे एक और सेंटेंस समझ लीजिए, शेर मांस खाया करता है। अब यहां पे देखिए शेर मांस खाया करता है। अब शेर मांस खाया करता है तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? दी लॉइन हो जाएगा, ईट्स मीट, ये सेंटेंस। अब इसमें यूज टू नहीं आएगा, ऐसा तो है नहीं। एक शेर मांस खाता है, दूसरा मतलब क्या चारा खा लेता हो, ऐसा तो नहीं है। तो वो ये क्या है? एक उनकी सत्य घटना है, सत्य है कोई चीज, तो हम वहां पे यूज या यूजेज का प्रयोग नहीं करेंगे, वाक्य को सीधा बना दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये सेंटेंस शेर मांस खाया करता है, तो शेर ऐसा तो है नहीं है एक खाता है दूसरा नहीं खाता हो, तो ये जनरली ऐसे ही सेंटेंस बनाए जाएंगे, हम यूज टू या यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस है, कुत्ते अपरिचितों पर भौंका करते हैं, तो अपरिचितों पर भौंका करते हैं, ये तो भौंकते मतलब क्या है? भौंकते ही हैं, ये एक उनकी आदत है। अब इसमें भौंका करते हैं तो इसमें यूज टू या यूज टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये एक सत्य घटना है। तो हम ऐसे वाक्यों को यूज टू या यूज टू से नहीं बनाएंगे। जैसे सेंटेंस आप समझ लीजिए आगे, नेगेटिव सब्जेक्ट हो जाएगा डू कॉमा डज कॉमा डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू। अब देखिए सब्जेक्ट में डू या डज या डिड मालूम है आप लोगों को, डू डज डिड कहाँ लगाते हैं? नॉट हो जाएगा, उसके बाद यूज टू। अब यहाँ पे यूज टू ही रहेगा, यूज टू या यूजेज टू नहीं होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। जैसे सेंटेंस कोई समझ लीजिए, पहले विद्यार्थी कठिन परिश्रम नहीं किया करते थे। देखिए पहले विद्यार्थी कठिन परिश्रम नहीं किया करते थे। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव में है, नॉट आ जाएगा। विद्यार्थी स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है? पास्ट का है, डिड नॉट, यूज टू, मेन वर्ब डू हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट कठिन परिश्रम, डू हार्ड वर्क। ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। अर्थात तो वही है, अथवा करके इसको सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं, स्टूडेंट्स वुड नॉट डू हार्ड वर्क। ये सेंटेंस वुड नॉट, वुड से भी बनाया जा सकता है, पास्ट का है, वुड से भी चला मतलब बन जाता है। तो इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोला करते हैं। ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोला करते हैं, लेकिन नहीं बोला करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब क्या ईमानदार है वो झूठ भी बोलते हैं, तो ये एक सत्य बात नहीं है। कुछ झूठ भी बोलते कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या पहले विद्यार्थी कठिन परिश्रम नहीं किया करते थे, कुछ विद्यार्थी करते थे, कुछ नहीं भी किया करते थे। ऐसा नहीं है कि सभी विद्यार्थी ही कठिन परिश्रम करते थे या कठिन परिश्रम नहीं करते थे। ऐसे ही ये है, ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोला करते।
अब ऐसा नहीं है, बहुत से झूठ भी बोल देते हैं, बहुत से नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है, ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोला करते हैं। द ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन ऑनेस्ट मैन ईमानदार व्यक्ति। पास्ट प्रेजेंट का है डू नॉट यूज टू टेल ए लाई। इस तरह सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सैनिक अपने राजा को धोखा नहीं दिया करते थे। अब यहाँ पे देखिए, सैनिक अपने राजा को धोखा नहीं दिया करते थे। जनरली नहीं देते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे। ऐसी बात नहीं है कि सभी सैनिक थे ऐसे जो धोखा नहीं देते हों। कुछ सैनिक ऐसे भी हैं धोखा दे भी जाया करते थे। तो सैनिक, सोल्जर्स डिड नॉट यूज टू, धोखा देना चीट होता है, चीट अपने राजा को, हिज किंग, या इस तरह से बना देंगे सोल्जर्स, सैनिक सोल्जर्स, सोल्जर्स वुड नॉट चीट हिज, चीट सॉरी देयर किंग। यहाँ पे भी देयर आ जाएगा क्योंकि सैनिक बहुत से हैं। देयर, सैनिक बहुत से हैं, देयर किंग, देयर किंग लग जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। सोल्जर्स डिड नॉट यूज टू चीट देयर किंग, सोल्जर्स वुड नॉट चीट देयर किंग। चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से ये बन जाएगा। अर्थात क्या नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इस तरह से हो जाएंगे। जो भी ऐसे संबंधित है नेगेटिव के हैं वो सभी सेंटेंस ऐसे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डू डज डिड सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अगर वाक्य में नहीं लिखा है तो नॉट हो जाएगा, नहीं लिखा है तो नॉट नहीं लगाएंगे। यूज टू हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जैसे सेंटेंस समझ लीजिए, क्या माता जी गत वर्ष मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। देखिए, क्या माता जी गत वर्ष मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। जाती मतलब क्या है, जाया करती थी या नहीं जाया करती थी ऐसा तो नहीं है। सभी की माताएं मंदिर में जाया ही करती थी। ये एक माता जी की आदत को दर्शा रहा है। क्या प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में है तो डू डज डिड के हिसाब से हम लगाएंगे। अब यहाँ पे था पास्ट का है तो डिड हो जाएगा। डिड द मदर, उसके बाद क्या है, यूज टू गो टू टेम्पल, मंदिर। डिड द मदर यूज टू गो टू टेम्पल फॉर वर्शिप, पूजा के लिए। उसके बाद क्या है, गत वर्ष, लास्ट ईयर। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, गत वर्ष लास्ट ईयर। अथवा इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, वुड पास्ट का है तो वुड से भी हम बना सकते हैं। वुड द मदर गो टू टेम्पल फॉर वर्शिप लास्ट ईयर, गत वर्ष। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या शिवाजी की माता उनको
वीरता की कहानियाँ सुनाया करती थी। क्या शिवाजी की माता उनको वीरता की कहानियां सुनाया करती थी? अब ऐसे सेंटेंस किस तरह से, ये भी पास्ट का ही है तो डिड हो जाएगा, डिड शिवाजीज, शिवाजीज ऑपिस्टॉपी हो जाएगा, शिवाजीज मदर। अब यहाँ पे क्या यूज टू हो जाएगा, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे, नॉट यूज टू होता अगर मतलब क्या इसी में लिखा होता क्या शिवाजी की माताजी उनको वीरता की कहानियां नहीं सुनाया करती थी, तो यहाँ पे क्या है मदर नॉट यूज टू हो जाता, तो नॉट यहाँ पे आ जाता। उसके बाद क्या है सुनाया करते, नॉट यूज टू, टेल सुनाना होता है, टेल। उसके बाद क्या है यूज टू टेल हिम, उनको, उनको हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, उनको वीरता की कहानियां, तो अर्थात क्या है टेल्स, टेल्स मीन्स होता है कहानियां, टेल्स ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी। सेंटेंस कंप्लीट। डिड शिवाजीज मदर यूज टू टेल हिम टेल्स, कहानियां ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की या वीरता की, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या पिताजी ठीक समय पर अपने दफ्तर जाया करते हैं? क्या पिताजी ठीक समय पर अपने दफ्तर जाया करते हैं? डज द फादर यूज टू गो टू ऑफिस? उसके बाद क्या है डज द फादर यूज टू गो टू ऑफिस, गो टू हिज ऑफिस हो जाएगा, अपने दफ्तर, हिज ऑफिस ठीक समय पर, इन टाइम। इन टाइम या इन द राइट टाइम, बात एक ही है, इन टाइम भी कर सकते हैं या इन द राइट टाइम, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से कोई भी है, उन सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप इस तरह से ही समझेंगे, इस तरह से ही हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आता है उनको, सेंटेंसेस को, रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, बस वही रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, डू डज डिड, या सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं है, यूज टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट etc। जैसे सेंटेंस है कोई, यह मोटा आदमी प्रतिदिन जुआ क्यों खेला करता था? यह मोटा आदमी प्रतिदिन जुआ क्यों खेला करता था? यह मोटा आदमी अर्थात क्या है, क्यों खेला करता था, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, वाई डिड पास्ट का है, वाई डिड हो जाएगा। यह मोटा आदमी, दिस फैट मैन, वाई डिड दिस फैट मैन। उसके बाद क्या है, यूज टू हो जाएगा, यूज टू खेला करता था, यूज टू गैम्बल, जुआ खेलना गैम्बल होता है।
गैम्बल, यूज टू गैम्बल। उसके बाद क्या, प्रतिदिन, डेली। वाई डिड दिस फैट मैन यूज टू गैम्बल डेली। नेक्स्ट, अच्छा इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम, वाई, और में समझ लीजिए वाई वुड दिस फैट मैन गैम्बल डेली, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ये है दुकानदार आधी रात में दुकान क्यों बंद किया करता है। यह दुकानदार आधी रात में बंद दुकान क्यों किया करता है, आधी रात पर करता है, क्यों करता है, तो भाई प्रश्नवाचक सब बीच में है तो भाई हो जाएगा। प्रेजेंट का है, डज हो जाएगा, सिंगुलर है क्योंकि। दिस शॉपकीपर, वाई डज दिस शॉपकीपर। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे, यूज टू। उसके बाद क्या है, बंद करना, क्लोज। दुकान, क्लोज द शॉप। आधी रात में, एट मिडनाइट, एट मिडनाइट, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वाई डज द शॉपकीपर यूज टू क्लोज द शॉप एट मिडनाइट, आधी रात पर क्यों बंद किया करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, पहले लोग बाजार कैसे जाया करते थे। पहले लोग बाजार कैसे जाया करते थे, कैसे, हाउ हो जाएगा। पास्ट का है, डिड। पीपल यूज टू गो टू मार्केट, पहले बिफोर हो जाएगा, या यहां पे हम अर्लियर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बिफोर न लगाएं तो हम यहाँ पे अर्लियर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पास्ट का है तो अर्लियर, अर्लियर पहले। हाउ, उसके बाद क्या है, वुड। वुड से हम बनाना चाहें तो वुड कर देंगे, वुड पीपल गो टू मार्केट। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अर्लियर कॉमा हो जाएगा, हाउ वुड पीपल गो टू मार्केट। सेंटेंस इस तरह से भी कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात यूज टू या यूज टू से संबंधित जो भी सेंटेंसेस थे हमने आप लोगों को बता दिए हैं। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।